नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन है, फंक्शंस। हम लोग आने वाले टाइम में एक गेम डेवलप करने वाले हैं, उसमें जो ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं वो पहले मैं करा रहा हूँ। गेम का नाम है 15 पजल, ठीक है, जो कि आपके सामने है, वीडियो में देखिए, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, शुरू करते हैं। फंक्शंस होते क्या हैं? अगर बेसिक प्रोग्रामिंग की हम बात करें, वो एक मिनी मशीन की तरह होते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और कुछ आउटपुट ले लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी किचन से खाना बनवाना चाहते हो तो वहाँ पे इनपुट हो गए खाने के इंग्रेडिएंट्स, और फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद आपका खाना तैयार। किसी को भूख लगी हो तो वीडियो के बाद खाना खा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। वॉशिंग मशीन जैसे है, एक गंदा कपड़ा उसे दो, वो उसे वॉश करेगी और वॉश करके साफ कपड़ा आपको दे देगी। इसी तरीके से एक एसी है, वो हवा ठंडी आपको देता है। इसी तरीके से एक मॉनिटर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी लेगा और कुछ सिग्नल्स लेगा और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो हर चीज़, हर मशीन एक फंक्शन की तरह से समझी जा सकती है। बट प्रैक्टिकली इसको कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। मैं कहता हूं मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। सम करना है दो नंबर्स का, 12 और 22, ठीक है जी। सम करके देखते हैं कैसे होगा सम। फंक्शन लिखते हैं इसके लिए। फंक्शन, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि फंक्शन जो है वो एक ही काम को जो हमें बार बार करना पड़ता है उसे करने का तरीका है। वो कोड जो हमें बार बार करना पड़ता है उसी को हम एक शेल में लिख लेते हैं, एक स्कोप में लिख लेते हैं और फिर उसी को बार बार कॉल अप करते रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एक ये फंक्शन लिखा और इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे कहा कि a और b दो वेरिएबल हैं। इन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग a में, जैसे 12 है वो a में जाके कॉपी हो जाएगा और 22 है वो b में जाके कॉपी हो जाएगा, और दोनों को हम सम करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और सम मेरा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अगर बहुत बेसिक फंक्शन देखना है तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास अभी जो हमने किया इसमें पैरामीटर्स कौन से हैं और आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं यार? जो आप असल में भेज रहे हैं वैल्यूज, उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और जो यहाँ पे प्लेस होल्डर्स एक्स और वाई या ए या बी हमने लिए उनको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब एक फंक्शन में कितने तरीके से हम वैल्यूज को भेज सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, वेज टू पास द पैरामीटर्स। सबसे पहले हमने अभी अभी सम फंक्शन में भेज के आपको वैल्यूज दिखाई। ये सबसे बेसिक तरीका है कि हम पहले भेजें। अब कई केसेस में हम लोग चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज डिफॉल्ट हो, जैसे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, वहां पे एक कंपनी ने फिक्स किया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2.5 ही है या 2 है, तो उसको हम डिफॉल्ट वैल्यूज बोलते हैं कि आपने अगर कुछ अपनी तरफ से वैल्यू नहीं दी तो सिस्टम अपने आप से ये वाली वैल्यू उठा लेगा। कैसे, देखते हैं। मैंने कहा b इज 22 और यहां पे मैंने 22 नहीं दिया। देखिए क्या ये फंक्शन चलेगा? चलेगा। यहां पे 12 जो है वो जाके सीधा सीधा a में कॉपी होगा और सेकंड जो वैल्यू है वो सिस्टम अपने आप से कंसीडर कर लेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं 22 नहीं चाहता, मैं अपनी तरफ से कोई वैल्यू देना चाहता हूं, तो आप 44 यहां पे दे सकते हैं और सिस्टम उस 44 को कंसीडर कर लेगा एट द प्लेस ऑफ 22। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि आपने यहां पे एक वैल्यू अगर दे दी है तो सिस्टम उसे ही कंसीडर कर लेगा, अगर आप उस वैल्यू को सप्लाई ना भी करें। अगर आपको वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए तो अपनी वैल्यू भी सप्लाई कर सकते हैं। वेरी इजी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है रेस्ट ऑपरेटर और तीसरा है डीस्ट्रक्चरिंग।
रेस्ट ऑपरेटर की हम बात करते हैं पहले कि रेस्ट ऑपरेटर क्या है। अभी देखिए कि मेरे पास ये सम फंक्शन ही है, मैं यहाँ पे ये दो वेरिएबल ही ना देके और भी वेरिएबल देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 44, 55, 66, 77। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक फंक्शन के अंदर हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा पॉसिबल है कि आपने 10 चाहे 10, 5 चाहे 5, 20 चाहे 20, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स इसमें आप सप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे हो गया ये सब? हमारे पास एक रेस्ट ऑपरेटर होता है, 3 डॉट आप लगाओ और यहां पे कोई भी बाकी करके हमने ऐसे ही वेरिएबल का नाम ले लिया, आप रेस्ट ले सकते हैं, तो बाकी करके आप यहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए कमाल, देखिए कि क्या है। सबसे पहले मैं यहां पे मैं कंसोल लॉग करता हूं और बाकी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, बाकी के एलिमेंट्स, है ना। हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। कोमा बाकी, बाकी वेरिएबल का नाम है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस वेरिएबल में जाके कॉपी हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको सम भी कर सकता हूं। आप समझते हैं इसको कि हम लोगों को अगर इसको कराना है, इसको आइटरेट कराना है तो ऐसे करा सकते हैं, कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे का नाम, और फिर जाके आप इनको लॉग भी करा सकते हैं। कैसे? एलिमेंट्स, है ना, ELE में आपका एलिमेंट आपको मिल जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट आपको मिल गया। फिर सम प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट आप करा सकते हैं। देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। मैंने कहा कि कोई भी वेरिएबल है ना, लेट सम ऑफ ऑल इज 0, और यहां पे मैं कह देता हूं इसी के अंदर कि भाई सम ऑफ ऑल प्लस इक्वल्स, इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे क्या है, हाँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट्स, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे हम लोग सम ऑफ ऑल कर सकते हैं, है ना, सम ऑफ ऑल। देखिए ये रिजल्ट मेरा यहाँ पे 198 करके आ गया। अब आप फ्री हैं, इसके अंदर और भी एलिमेंट्स आप भेज सकते हैं, जितने भी आप चाहें, आपका काम हो गया, ठीक है। तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है? एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैन बी सप्लाइड टू अ फंक्शन। बहुत इजी था, आपको होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग की। डिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट जो है उसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं। अभी जो है, अभी हम लोग इसी फंक्शन को जो हमारे पास है, 1 मिनट के लिए मैं कमेंट किया मैंने, और मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट वैल्यूज करके, जो कि जिसमें वैल्यू है 1 के अंदर 1 ही वैल्यू है, और फिर मैंने ले लिया फॉर वेरी सिंपल थिंग्स 22, और 3 एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने ले लिया 445, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए कि इन सारी वैल्यूज को मुझे ऐड कराना है, मेरे पास ऐसा सम फंक्शन होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे हम, बहुत ही आसान है। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सम, जिसके अंदर मैं इस वैल्यूज ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा, और फिर जाके उस वैल्यूज ऑब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स को हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे? मैंने कहा यहां पे फंक्शन सम, एंड दिस सम, दोस्तों जो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, अब मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी वैल्यूज मेरी ऑब्जेक्ट में जो रखी हैं वो इस सम फंक्शन के पास चली जाए। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं इसको। डिस्ट्रक्चर करने का क्या तरीका है? यहीं पे आप सेम नेम ऑफ वेरिएबल्स रख दो, 2 और 3। तो अब हम इनको अगर कंसोल लॉग करके देखेंगे, ऑल वैल्यूज करके, मैं यहां पे इन्हीं वेरिएबल्स के नाम डिटो रख देता हूं, और मेरे पास ये आ जाएंगे। देखिए 1, 22, 445, और फिर मैं क्या कर सकता हूं,
यहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ, सिंपल। या आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं 1 + 2 + 3, क्योंकि ये वैल्यूज सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, अपने आप से ही ऐड हो जाएंगी। तो एक चीज़ और दोस्तों कि फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न कैसे करता है, ये हमने करके ही नहीं दिखाया। तो सिंपल है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिटर्न करते क्यों हैं, किसी चीज़ को आपने लिया, उसको प्रोसेस किया, उसको रिटर्न किया, कैसे करते हैं। आप इस पूरी स्टेटमेंट को 1 2 3 को ले लें और यहां पे रिटर्न में लिखते हैं, रिटर्न 1 + 2 + 3। अब जब आप रिटर्न कर चुके हैं तो वो रिटर्न हुई वैल्यू यहां आएगी, देखिए ध्यान से, यहां पे अब रिटर्न की है, मैंने आपसे कोई चीज ली और फिर कुछ उसको प्रोसेस किया और आपको वापस दे दिया, तो वापस आप किसी चीज में रखने के लिए दूसरा हाथ तो रखेंगे नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबने जो वापस दिया है वो आप कैसे लेंगे, इक्वल, आप यहां पे कहेंगे कॉन्स्ट सम ऑफ ऑल, या कुछ भी आप वैल्यू यहां पे ले सकते हैं। और फिर मैं इसको यहां पे भी लॉग करा सकता हूं या फर्दर किसी कैलकुलेशन में मैं इसे यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल, ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा रिजल्ट यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये हुआ हमारा डी स्ट्रक्चरिंग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जो मैंने अभी वीडियो बनाया है इसमें खास कंसेप्ट है कि अगर आप एरेज को पास ऑन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, और ऑब्जेक्ट को तो मैंने पास करके आपको दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि एरे को पास करो, एरेज को रिटर्न करो और एरे को म्यूटेट करके वापस रिटर्न कराओ या इम्यूटेट करके वापस रिटर्न करवाओ, तो अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, ठीक है। और कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप लोग असाइनमेंट्स करिए और यू विल बी लर्निंग द कंसेप्ट्स वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।